बोले अब भोजन मिलाकर नहीं खाए जाते, अब भोजनों को मिलाकर नहीं खाया जाता। बोले फिर बोले संत महात्मा गण कहते हैं कि पहले भोजन मिलत रहे ऐसे प्रिय गोत, लेकिन अब बोले अब पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होती। अब भोजन कैसे होते हैं? बोले भोजनों को तोड़ तोड़ कर खाया जाता है। पहले भोजन पहले पंक्ति को मिलाकर खाया जाता था। तो भोजन कर रहे थे कि उसी समय एक विचित्र घटना घटी। क्या विचित्र घटना घटी? बोले जैसे ही सब भोजन करने के लिए बैठे तो महाराज दशरथ ठहाका लगाकर हंसे। कैसे हंसे? बोले हंसत राव सुन सहित समाजा। हंसे सो ऐसे हंसे कि महाराज सबको सुनाई दे गया, सबने देख लिया, बहुत जोर से हंसे। तो क्यों हंसे? तो महात्मा कहते हैं कि आज की बात सुनो सजनी, मंडप में भाव एक कौतुक भारी। क्या कौतुक हुआ? तो कहा जीवन बैठे बराती सब, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। जब सब भोजन करने के लिए बैठे तो जो मिथिला की नारियां हैं वो अपनी अटारी पर चढ़ गईं। माता सुनैना और उनकी सखियां अटारी पर चढ़ गईं, और जैसे अटारी पर पहुंची तो क्या हुआ? बोले जीवन बैठे बराती सब, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। सो देखत ही राम को रूप, देखत ही राम को रूप, मोह गई सब गावन गारी। जैसे ही राम जी को देखा सो सब गालियां भूल गई। भूल गई तो क्या हुआ? इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? तो महात्मा कहते हैं कि आज की बात सुनो सजनी, मंडप में भाव एक कौतुक भारी। जीवन बैठे बराती सब, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। सो देखत ही राम को रूप, मोह गई सब गावन गारी, और भूल गई अवदेश को नाम। गालियां देने के लिए चढ़ी थी। किसे गालियां देनी थी? बोले महाराज दशरथ को। लेकिन जैसे ही राम जी को देखा तो भूल गई कि बारातियों को गालियां देना है। तो भगवान के नाम को भूल गई, बारातियों के नाम को भूल गई, और किसे गालियां देना आरंभ कर दिया? बोले भूल गई अवदेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। इसलिए हंसत राव सुन सहित समाजा। स्वयं अपने ही पति को, अपने ही लोगों को गालियां देना आरंभ कर दिया। तो महाराज दशरथ ठहाका लगाकर हंसते हैं। आज सारी सखियां बारातियों के लिए गालियां गाती हैं। जब विवाह होता है तो गाली गाते हैं, जैसे हमारे यहाँ गालियां गाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब राम जी का विवाह हुआ तो वहां भी सखियों ने गालियों को गाया। और कैसे गा रही हैं? धरी ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरी श्री रघुबर अब विबिहारी, गारी मिथिला की। सभी ताली की सेवा करते हैं।
उमंग में, धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, सुन ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी को शिक मुनि संग में, और शिक मुनि संग में, बिनु चिट्ठी को शिक मुनि संग में, शिक मुनि संग में, बन आए कमंडल धारी रारी मुक्ति दानी, हरि ध्यान सुनो कणभारी रारी मुक्ति दानी, ध्यान सुनो कणभारी रारी मिथिलानी। आज सखियां बड़ा हास्य विनोद करती हैं और कहती हैं कि बुलाया ही नहीं और ऐसे ही चले आए। और आगे कहती हैं, मुनीतिये मध्यशिला के मध्यशिला के, मगमह मुनीतिये मध्यशिला के, मुनि मध्यशिला के, प्रगति करी पग धूरी छुआ के, कट करी पग फूल छुआ के, प्रगति करी पग धूरी छुआ के, करी पग फूल छुआ के। बोले रास्ते में क्या किया? बोले एक पत्थर की शिला को नारी बना दिया। तो आखिर आप हैं कौन? सखिया पूछती हैं, हो राजकुंवरी यमधारी रारी मिथिला की, हो हरि ध्यान सुनो कणभारी रारी मिथिला की, राजकुंवर हो या मदारी हो, हंसना प्रारंभ करती है, विनोद करना प्रारंभ करती है और आगे वर्णन करती है। सुंदरता भी आन में सीना, अब मान में सीना, आने चले पड़े। सखियां हास्य विनोद करती हैं और गाड़ियों को गाती हैं और आगे कहती हैं, बलशाली कहे जग जैसे गावे। वैसे तो इनके बल का पूरा जग गायन करता है, लेकिन जब यहाँ जनकपुरी में आए तो क्या हुआ? तोरत सुमन पसीना आवे। और यहाँ आए, पुष्पों को चुना
तो पसीना आ गया, फूल तोड़ने में ही पसीना आ गया। अस विक्रम की बलिहारी गारी मिथिला की। और आगे कहती हैं कि आपने धनुष का खंडन कर दिया, इसके लिए हृदय में अभिमान लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भंजहु चाप गुमान न लावो, शिय की कृपा है भाग्य मनावो। ये तो हमारी श्री जानकी जी की कृपा है। मिली जन की पुरी ससुरारी गारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो अनेक प्रकार की गालियां दी। इसके बाद में परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि क्षमा भी मांगी। क्षमा हो चुकेरा देश जुयाते, राजेश जुयाते। क्षमा हो चुकेरा देश जुयाते, राजेश जुयाते। गारी देत सियाजू के नाते, सियाजू के नाते।